हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम सेट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमें सेट्स में पढ़ना है वो है पार्टीशन ऑफ द सेट। आज हम सेट्स का कंप्लीट करेंगे। सेट्स में और भी टॉपिक्स हैं, मे बी आप लोग कभी इनकाउंटर करेंगे, लेकिन हम इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं बिकॉज़ यूजुअली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है और ये आपकी यूनिट का एक सेशन है, एक छोटा सा पार्ट है। सो हम इसको उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे जितना ये टॉपिक डिज़र्व करता है। तो वरना हमें सारा जो है मतलब ये वाला 2021 हमें सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही फिर पढ़ना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ इनको टच करके इनके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ। तो आज हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है? सिंपली अगर कोई भी, पहले हमें एक ऐसा सेट लेना है जो नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पार्टीशन जो होगा उस सेट का, वो सब डिविजन होगा उस सेट का, जो कि बिल्कुल ही अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। जो सबसेट्स निकलेंगे उसके, वो बिल्कुल अलग होंगे दूसरे सबसेट से। दैट मीन्स हर सबसेट यूनिक होगा, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, उसमें कोई एलिमेंट एक सबसेट का दूसरे सबसेट में प्रेजेंट नहीं होगा। तो पार्टीशन ऑफ अ सेट, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं: पार्टीशन ऑफ अ सेट एस इज अ कलेक्शन ए आई ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस सच दैट ईच ए, मतलब एलिमेंट, आप लोगों को पता है स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट या मेंबर लिखते हैं, ए इन एस बिलोंग्स टू वन ऑफ द ए आई एंड द सेट्स ऑफ ए आई आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। दैट इज कोई भी जो सबसेट होगा वो दूसरे सबसेट के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स इनके इंटरसेक्शन में हमेशा ज़ीरो होगा। दैट मीन्स इंटरसेक्शन मीन्स जब हम ढूंढते हैं कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, उसको हम बोलते हैं सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन। तो वो फाई निकलेगा। फाई मीन्स एम्प्टी, वहाँ कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जो सबसेट होते हैं एक पार्टीशन के, उनको हम बोलते हैं सेल्स। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम्स। बेटा ये जो मैं आपको ये पार्टीशन ऑफ सेट बता रही हूँ ना, आप ये वेन डायग्राम से खुद भी बना सकते हो। मैं आप लोगों को वेन डायग्राम समझाती हूँ, फिर आप लोग पार्टीशन ऑफ ए सेट ट्राई करना रफ कॉपी पे। अगर नहीं आप लोगों को आया तो आई विल शो यू इन द थ्योरी क्लास इन अनदर टाइम। तो वेन डायग्राम्स हम देखते हैं। वेन डायग्राम्स बेटा एक्चुअली डायग्राम्स हैं, ऑब्वियसली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो बनाई थी इस आदमी ने। इसका नाम था जॉन वेन। 1880s में इसने वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस की और ये काफ़ी पॉपुलर डायग्राम्स हैं क्योंकि इससे हम सेट थ्योरीज बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं वेन डायग्राम्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे ए सेट अलग है। ये सर्कुलर जो होते हैं बेटा, ये सर्कल से ये सेट रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ये जो हम ओवरलैपिंग करते हैं, इससे हम यूनियंस, इंटरसेक्शन वगैरह दिखाते हैं। ये जो ए का ये वाइट एरिया है, इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स इस एरिया में पड़ते हैं ए सेट के, वो बी में नहीं है, वो सी में नहीं है। इसी तरीके से जो ये पिंक एरिया है जिसमें ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी हैं। दैट्स वाई इनको ओवरलैपिंग दिखाया है। अगर आप सिर्फ दो सेट्स लेंगे, यहाँ पे ए और बी, इसका मतलब है ये दोनों पिंक कलर के हैं, दोनों को शेड किया गया है। इसका मतलब है ये जो है ए और बी का यूनियन है। दैट मीन्स ए और सेट को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए ए अलग है और बी अलग है, तो यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो ए का सेट है यहाँ पे सिर्फ लिया गया है ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। दैट मीन्स इसको बी को माइनस किया गया है ए के साथ। तो हम अब दिखाते हैं कुछ ऑपरेशंस ऑफ द सेट। ये मैं वेन डायग्राम से दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को वेन डायग्राम भी इससे अच्छे से समझ आएगा और आप लोगों को ये ऑपरेशंस भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट हो गया मिलना। यूनियन आप लोगों को पता ही है, मिलना किन्हीं दो चीज़ों का। तो जब हम दो अलग अलग सेट लेंगे, दैट मीन्स ए सेट और बी सेट, जो ए के एलिमेंट्स होंगे और बी के एलिमेंट्स होंगे, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हम बोलेंगे ये हो गया दो सेट्स का यूनियन। इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, इस यू शेप्ड सिंबल से, इसको बोलते हैं यूनियन। तो देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अगर ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के यूनियन। 1b 2b 3b, बी के एलिमेंट्स भी 3, और ऑब्वियसली ए में भी है तो 3 एक ही बार लिखेंगे, 4 5 एंड 6।
तो देखिए इस तरीके से ए और बी को हमने मिलाया और पूरे दोनों सर्कल्स को शेड किया गया हमने, मतलब सेम शेड से रिप्रेजेंटेड हैं, तो दैट मीन्स ए यूनियन बी। ये वेन डायग्राम से हम ऐसे दिखाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, हम सिर्फ वो एलिमेंट्स को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं जो दोनों सेट्स में होंगे, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को नहीं जो सिर्फ ए में या सिर्फ बी में होंगे, उन एलिमेंट्स को नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेट लिया है, देखिए 11, 12 एंड 13, बी सेट लिया है 13, 14 और 15। तो ए में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है, वो 13 है, तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, सिर्फ 13, क्योंकि ये दोनों में है। जो ए में सिर्फ है या बी में सिर्फ है वो इंटरसेक्शन में नहीं होता, और ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले सिंबल से। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमने दिखाया, ए में अपने कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में कुछ अपने एलिमेंट्स होंगे। ये जो ओवरलैपिंग जहाँ पे हो रही है इसका मतलब है ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में कॉमन है। इंटरसेक्शन हम वेन डायग्राम से इस तरीके से दिखाते हैं। इसके बाद और एक ऑपरेशन देखते हैं आई एम सॉरी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब सब्ट्रैक्शन करना लेमैन लैंग्वेज में। तो हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे होता है, इसको हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से। इसका मतलब है ए हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं, अगर मैंने ए और बी का डिफरेंस लेना है तो हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में बिलोंग करते हैं, बी में नहीं, ठीक है, सिर्फ ए में, बी में बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो ए में भी होंगे बी में नहीं होंगे, हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने जो सिर्फ ए में होंगे और बी में बिल्कुल नहीं, तो वो होता है डिफरेंस। तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, मैंने ए की एग्जाम्पल ली है 1 2 3 4 और बी की एग्जाम्पल ली है 3 4 5 6। तो ए में ऐसा कौन एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 1 है नहीं, तो दैट मीन्स ए माइनस बी में 1 आएगा। 2 है नहीं, तो दैट मीन्स ए माइनस बी में 2 भी आएगा। 3 है, हाँ 3 है, तो दैट मीन्स 3 नहीं आएगा। 4 भी है तो 4 भी नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए ए माइनस बी, यहाँ पे सिर्फ ये पिंक शेडेड एरिया जो है, आप किसी और कलर से भी शेड कर सकते हैं। तो ए मैं दिखा रही हूँ ये एलिमेंट सिर्फ ए में है, और जो ये इंटरसेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसको भी हमें एक्सक्लूड कर देना है। ये जो यू दिखा रही हूँ ना मैं, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब जो भी डेटा इस वक्त हमारे ऑब्जर्वेशन में है, जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो सारा डेटा कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल सेट में। और b माइनस ए में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए b माइनस ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 और 4 ए में है तो 5 और 6 बन जाएगा b माइनस ए, जो सिर्फ b में एलिमेंट्स हैं, a में नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके बाद आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सिंपली वो सेट्स, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है सारे नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स। एंड ए एक सेट लिया है मैंने 1 2 3, तो दैट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, सारे नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 2 3। दैट मीन्स इसका उल्टा, जो आपके सेट के सामने मतलब वैल्यूज़ लिखे गए हैं, उन वैल्यूज़ के उल्टे जो वैल्यूज़ होंगे, उन वैल्यूज़ के ऑपोजिट जो वैल्यूज़ होंगे वो बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएंगे, ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो हम रेक्टेंगल या स्क्वायर में दिखाते हैं ये चौसन यूनिवर्सल सेट, और ये जो सर्कल है ये हमारा ए सेट है। ए सेट क्या है 1 2 3 ना शेडेड एस्कोरमुत के हैं, दैट मीन्स इसकी शेड हमने नहीं की है, तो यहाँ पे जो हमने यूनिवर्सल सेट की शेड की है ये बन जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट, क्योंकि हमें इस वक्त वो सारे एलिमेंट्स लेने जो ए में नहीं है, तभी हम ए कॉम्प्लीमेंट को ढूंढ पाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए में जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सक्लूड करके बाकी सारे एलिमेंट्स। तो इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ये दूसरा ऑपरेशन है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है बेटा, अगर हम यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में उनकी डिफरेंस ले तो दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये देखिए इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक छोटा सा सर्कल उसमें प्लस साइन, इसको हम इस तरीके से, पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, फिर हमें ए उसको माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और जो बाकी सेट
एलिमेंट्स बचेंगे वो बन जाती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए और बी में हैं, जो दोनों में हैं, उनको हमें एक्सक्लूड कर देना है। ये देखिए एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी, और बी में कौन सा है, ए बी एल एम। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या बन जाएगा, जो ए और बी में एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करके बाकी सारे एलिमेंट्स, वो बनेगा सी डी एल एम। तो ये हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए सिर्फ ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, सूचो ने शेड कुरमुत किया, दैट मीन्स वो सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं आता है। तो सेट्स में हम बेटा इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिलेशंस। तो हम रिलेशंस को किस तरीके से दिखाते हैं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ, आप लोगों को तब समझ आएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे दो सेट्स लिए हैं P और Q, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं हमने। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो एक बाइनरी रिलेशन R हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जब P और Q का कार्टेज़न प्रोडक्ट जो होता है वो मतलब एक बाइनरी रिलेशनशिप आर रिलेशन तब मैं बोलती हूँ ये बन जाएगी जब एक सबसेट लेते हैं हम कार्टेज़न प्रोडक्ट का, कुछ एलिमेंट्स हम उसके ले सकते हैं, सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं, वो बन जाती है एक रिलेशन। आपको ज़्यादा समझ आएगा जब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल ए बी सी, एक्चुअली हमें कार्टेज़न प्रोडक्ट सेट्स में पढ़ना था, सिंस वो टॉपिक मैंने यहाँ पे स्किप कर लिया इसलिए मुझे थोड़ा सा समझाने में आप लोगों को थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है। एक्चुअली अब मैं आपको यहीं पे कार्टेज़न प्रोडक्ट समझाती हूँ तो इट विल बी बेटर। फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास सेट है ए बी सी और बी हमारे पास सेट है आर एस टी, तो इनका कार्टेज़न प्रोडक्ट बेटा इस तरीके से कुछ बनता है, ए आर ए एस, मतलब सबसेट मतलब मेंबर्स किस तरीके से बनते हैं, ए आर ए एस ए टी, इसी तरीके से बी आर बी एस बी टी, इसी तरीके से सी आर सी एस एन सी टी। तो एक आर जो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई है वो इस तरीके से दिखाई, दैट मीन्स जो कार्टेज़न प्रोडक्ट के मेंबर्स हैं ये जो तैमुक आसन सबसेट, ये रिलेशन आसन तैमी सबसेट, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिखाए हैं कार्टेज़न प्रोडक्ट के, जैसे ए आर बी टी और सी एस, ये रिलेशनशिप है फ्रॉम ए टू बी। इसी तरीके से अगर ए है हमारे पास सेट 1 2 एंड 3 और बी है बराबर ए के, दैट मीन्स बी भी सेट है सेम ही 1 2 3, तो हम कैसे रिलेशन दिखाएंगे, तो रिलेशन ऐसे भी हो सकती है 1 to 1 2 to 2 3 to 3, तो ये भी रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल और यहाँ पे दिखाई है, अगर एक सेट है उसके n एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये बोल रहा है उसके टोटल नंबर ऑफ n एलिमेंट्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल n का कोई वैल्यू देना है, तो फिर दिखाना है कितनी रिलेशनशिप वहाँ हो सकती हैं फ्रॉम ए टू ए। तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया है, अगर सेट के n एलिमेंट्स हैं दैट मीन्स कार्टेज़न प्रोडक्ट कितने एलिमेंट्स का बनेगा, दैट मीन्स n रेज पावर 2, यीता एलिमेंट्स आसन ना, सो रेज पावर 2 छासन टोटल नंबर ऑफ कार्टेज़न प्रोडक्ट नेरन तीता एलिमेंट्स, सो देयर आर 2 रेज पावर n इंटू 2 रिलेशनशिप्स फ्रॉम ए टू 1। इसकी मैं आपको खोल के एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इसी तरीके से अगर a में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर देयर फ्रॉम a to b एंड वाइस वर्सा, देयर आर m इंटू n एलिमेंट्स, हेंस देयर आर 2 रेज पावर m इंटू n रिलेशनशिप्स फ्रॉम a to n। ये बेटा याद रखना, मे बी कभी वैसे नहीं आएगा लेकिन फिर भी अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो आप लोगों को ये छोटे छोटे टिडबिट्स याद रहने चाहिए। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल 3 जो है इसमें मैंने थोड़ा सा ये खोल के दिखाया है, अगर एक सेट है 1 और 2, हमें सारे रिलेशनशिप्स देखने हैं फ्रॉम ए टू ए, दैट मीन्स हमें इसको अपने साथ ही देखने हैं कितने रिलेशन बन सकते हैं, सारे रिलेशंस। तो हम क्या करेंगे, सिंस 2 रेज पावर 2 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है तो 2 रेज पावर n का वैल्यू यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो 2 रेज पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट्स, तो कितने बन जाएंगे 1 2 2 1 1 1 और 2 2 in a Cartesian product इसका a raise, so there are 2 raised power 4 equal to 16 relationships from a to a। अब हमें इन्हीं के relations देखने कैसे, तो देखो कितने बनेंगे
1 2 2 1 1 1 2 2, इसी तरीके से 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2, इसी के साथ और भी देखिए 2 1 1 1 2 2 1, ये अलग अलग मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मतलब एक एलिमेंट बन जाता है एक रिलेशन का। तो देखो कितने, एंड ऑब्वियसली एक फाई वाला वैल्यू भी, जो नल जिसको हम बोलते हैं खाली, तो ये बन जाएंगे टूरिस्ट। अगर आप इनको गिनेंगे ये टोटल में 16 रिलेशंस आते हैं। तो अभी हमें देखना है डोमेन और रेंज क्या होता है एक रिलेशन का। डोमेन जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं DOM, और ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में हम R लिखते हैं, और रेंज हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अगर आप लोगों को डोमेन और रेंज निकालना है तो इस तरीके से, अगर A है हमारे पास सेट 1 2 3 4 और B है हमारे पास ABCD, और ये रिलेशन दे के है, रिलेशन क्या अच्छे देते 1A 1B 1C 2B 2C और 2D दे के है रिलेशनशिप। तो हमें डोमेन निकालना है। कौन डोमेन होते हैं? ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब रिलेशन शासन A टू B, तो A में जो एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेशन में प्रेजेंट होंगे वो डोमेन बन जाता है। दैट मीन्स आप देखिए रिलेशन में पहले सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, 3 भी नहीं हुआ है, 4 भी नहीं हुआ, तो दैट मीन्स 3 और 4 डोमेन में नहीं आएंगे, सिर्फ आएगा 1 और 2। दैट मीन्स डोमेन होता है, डोमेन किसी भी रिलेशन का होता है, होते हैं वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड होते हैं दूसरे सेट के साथ, जो रिलेशन बनाते हैं दूसरे सेट के साथ, सिर्फ वही एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं जो रिलेशन में इंक्लूड होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेट। इसी तरीके से रेंज जो होता है वो होते हैं फ्रॉम द सेकेंड सेट, वो एलिमेंट जो इंक्लूड होते हैं इन अ रिलेशनशिप या सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। वो कौन कौन से हैं? AB है, BB है, CB है और DB है। तो दैट मीन्स ये चारों एलिमेंट्स जो है वो रेंज बन के और डोमेन बनते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो पहले होते हैं। अब हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने देखा, तो उसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन देखेंगे। हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। किसी भी, से फॉर एग्जांपल x मैंने लिया है 1 2 3 और y मैंने लिया है 8 और 9, ये देखे है रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो एक रिलेशन देखे है 1 8 2 8 1 9 और 3 9, और भी पॉसिबल रिलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे इसने रिलेशन में यही वैल्यूज़ दिए हैं। तो इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप लोग पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे x और y का। वो क्या निकलेगा 1 8 2 8 3 8, तो हो गई ये, फिर 1 9 2 9 और 3 9, तो दैट मीन्स ये टोटल 1 2 3 4 5 6 बन गए। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप में कितने दे के हैं? 4 ही एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स रिलेशन में नहीं है वही बनेगा रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट। 1 8 भी है, 2 8 भी है, 3 8 नहीं है, तो 3 8 हो गया पहला एलिमेंट। इसी तरीके से 1 9 है, 2 9 नहीं है, तो 2 9 बन गया दूसरा एलिमेंट। तो दैट मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम x, कार्टेशियन प्रोडक्ट y क्या है 3 8 और 2 9। आज के टॉपिक में इतना ही। इसको आप दोबारा देखिए, और आप लोग अगर ये लिखेंगे और एग्जाम्पल्स लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। अगर कोई भी बेटा क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो फ़ोन पे समझा दूँगी। हम एक थ्योरी क्लास कंडक्ट करेंगे ज़ूम ऐप में, तो उस वक्त मैं आपको समझा सकती हूँ। हम रिलेशंस में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फंक्शंस कंप्लीट करेंगे, जो मुझे लगता है उसमें ज़रूरी पढ़ना है। हम कल इंशाल्लाह फंक्शंस क्लियर करेंगे। खुदा हाफ़िज़।